कि माउस क्या है। सबसे पहले तो माउस देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि माउस और कीबोर्ड जो होता है ना, ये कम्युनिकेट करने के लिए होता है। कंप्यूटर जो पीसी आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है, उससे कम्युनिकेट हम माउस और पीसी से, माउस और अपने कीपैड जो भी हो उससे करते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने माउस और कीबोर्ड से, तो वह जो है रिएक्ट जो है पीसी करता है, जो हम बताते हैं वह करता है। तो इसीलिए जो है ना, माउस को इनपुट डिवाइस कहा गया है, क्योंकि यह इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वह फॉलो कर रहा है, जो हम कह रहे हैं वह कर रहा है, जो हम कम्युनिकेट, यानी एक देखिए यूजर और पीसी के बीच एक कम्युनिकेट क्रिएट होता है, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम पॉइंटर डिवाइस है। देखिए माउस एक इनपुट डिवाइस है, यह हमने क्लियर किया, जिसका वास्तविक नाम, जब यह शुरू में बना माउस, तब इसका नाम माउस नहीं पड़ा था। माउस तो पड़ा, ये चूहे के जैसा दिखता है इसलिए माउस कहा गया, लेकिन जब पहली बार बना तो इसका नाम पॉइंटिंग डिवाइस कहा गया, ठीक है ना। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए क्योंकि यह जैसे ही पीसी से कनेक्ट होता है, तो पीसी के स्क्रीन पर एक एरो जैसा माउस पॉइंटिंग डिवाइस आ जाता है, और जिधर जिधर हम जिस तरफ अपने माउस को मूव करते हैं, उस तरफ जो है ना माउस का एरो जो है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, वो मूव करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स, आइटम्स का मतलब होता है कह सकते हैं आइकॉन्स, जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी है, उसे सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए, मूव करने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड आने के लिए, फॉरवर्ड या लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी रहे, जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उन्हें खोलने, यानी किसी भी आइकन या फिर किसी भी फ़ोल्डर फ़ाइल को खोलने या बंद करने के लिए, कट करने, क्लोज़ करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। माउस के द्वारा हम तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन माउस का उपयोग कीबोर्ड से ज़्यादा होता है। समझे ना। कीबोर्ड नहीं भी लेंगे तो माउस से आप अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन माउस नहीं लेंगे तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। तो हमने अभी बताया कि यूजर जो होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, और उस इंस्ट्रक्शन को पीसी जो है फॉलो करता है, ठीक है। जिधर भी हम माउस को मूव करेंगे, उधर आपका पॉइंटर जो है मूव करता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंचा जा सकता है, कहीं भी माउस के जरिए जो है किसी भी फाइल फ़ोल्डर को ओपन कर सकता है यूज़र, ठीक है। माउस का फुल फॉर्म, जो उसका विस्तारित रूप होता है, उससे उसे क्या कहते हैं, माउस का जो फुल फॉर्म है, मैनुअली ऑपरेटेड अनटिलिटी, अनटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि मैनुअली जो है आप ऑपरेट करते हैं माउस को, और किसी भी इक्विपमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी इंग्रेडिएंट को सेलेक्ट करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। यही फुल फॉर्म का मतलब हुआ। फुल फॉर्म से ही आप जान सकते हैं कि माउस जो है कैसा वर्क करता है, क्या इसका काम, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि क्या इसका कार्य है। आशा करते हैं आपको माउस जो है क्या है समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, हेरिटेशन, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि माउस के जनक, फादर ऑफ माउस, माउस जो है उसके पिता कौन है, और सर्वप्रथम जो है आविष्कारक कौन है, इसका आविष्कार किसने किया। तो एक व्यक्ति था डगलस सी एजलवर्ड। इन्होंने ही एक है लेबोरेटरी, नाम है स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी, अमेरिका में जो है, वहीं पर डगलस जी ने, डगलस साहब जो थे, डगलस साहब, उन्होंने ही वहीं पर माउस का निर्माण किया। अब माउस सबसे पहले कौन माउस बना, यहाँ पर एक
आती है क्वेश्चन कि माउस सबसे पहले कौन बना। तो माउस सबसे पहले कौन बना, जब आप प्रकार को देखेंगे तो सभी चीज क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि माउस का आविष्कारक डगलस कार्ल एजेलवेल्ट जो थे, उन्होंने 1960 के दशक में किया था। 1960 के दशक में जब माउस का आविष्कार हुआ तो उस समय इसका नाम पॉइंटर डिवाइस, अभी हमने कहा कि जब माउस बना तो सबसे पहले इसका नाम माउस नहीं पड़ा था, सबसे पहले इसका नाम पॉइंटर डिवाइस पड़ा, क्योंकि यह एक पॉइंट जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं कि माउस को मैन्युफैक्चर करने वाला इंडिया में बहुत सारे कंपनियां, विदेशों में भी कंपनियां, जैसे प्रोडक्ट का माउस, जेब्रॉनिक, बहुत सारे, एप्पल का भी माउस आता है, एचपी, बहुत सारे माउस जो बहुत बहुत सारे कंपनी जो माउस का मैन्युफैक्चर करती है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, माउस के कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए मुख्य इनपुट डिवाइस है। अभी हमने कहा कि कीबोर्ड नहीं भी लीजिएगा तो माउस के जरिए आप अपने पीसी लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का फुल फॉर्म एक हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका जिसका उपयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। पॉइंटर का उपयोग होने के कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस, हमने कहा कि पॉइंटर एक पॉइंट होता है। जैसे ही आप अपने पीसी से माउस को कनेक्ट करते हैं तो एक कर्सर, देखिए अगर वर्डपैड या कोई भी चीज खोलते हैं तो यहाँ कर्सर जैसा भी आता है। पॉइंटर डिवाइस पॉइंटिंग जो होता है वो कर्सर में भी कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप स्क्रीन पर जाते हैं तो इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर शेप का एक एरो आ जाता है। ठीक है, इसका आकार चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा गया। इसका पुल्लर जो स्त्रीलिंग रूप होता है उसे माइस माइस कहा जाता है। आज के समय में माउस सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। समझ गए, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस तो माउस। इसका आ जाने से हमें कीबोर्ड के बटन को भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यानी कीबोर्ड नहीं भी लीजिएगा तो माउस से अपने पीसी को कनेक्ट करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अगर कोई पूछ दे कि माउस में बटन्स कितने होते हैं, तो नॉर्मली जो होते हैं दो होते हैं, बटन्स तो दो होते हैं, लेकिन स्क्रॉल व्हील को मिलाकर जो तो तीन बटन हो जाते हैं। स्क्रॉल व्हील को ऐड करके तीन बटन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जो माउस आ रहा है उसमें दो ही बटन है और स्क्रॉल व्हील को हटा दिया जा रहा है। ठीक है, माउस दो बटन व तीन बटन के साथ, यहाँ पर दो बटन भी और तीन बटन के साथ उपलब्ध है। यानी कुछ कुछ माउस में दो ही बटन होते हैं और स्क्रॉल व्हील नहीं होता है, कुछ कुछ माउस जो है तीन बटन के होते हैं। इसमें तीसरे बटन के रूप में स्क्रॉल व्हील का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी चीज को स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे अप डाउन करना है तो स्क्रॉल व्हील उसमें सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि इसे लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये स्क्रॉल व्हील है। ठीक है, ये तो ज़्यादा भारी सवाल नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है कि माउस का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, माउस का उपयोग यूजर कैसे करते हैं। तो माउस में उपस्थित बटन के आधार पर माउस के कार्यों को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे माउस का उपयोग पहला, क्लिक करने के लिए, किसी भी आइकन्स पर, किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल पर क्लिक करने के लिए, और क्लिक करने के बाद ओपन हो जाता है, डबल क्लिक ओपन। एक तो सिंगल क्लिक होता है और एक डबल क्लिक, दोनों में फर्क है। सिंगल क्लिक करेंगे तो वह एक चीज को, ये देखिए डबल क्लिक करने पर वह ओपन हो जाएगा, सिंगल क्लिक करने पर वह सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट सिर्फ सेलेक्ट होगा। ठीक है ना, सिंगल क्लिक सेलेक्ट करने के लिए, डबल क्लिक कर देते हैं किसी आइकन पर
तो वह ओपन हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट क्लिक करके भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्लिकिंग करने के लिए लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक करने के लिए राइट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब है किसी भी चीज को, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि किसी भी चीज को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ड्रैग किया यानी उठाया, और ड्रॉप किया यानी दूसरे स्थान पर रख दिया। पॉइंटर, ये तो पॉइंटिंग है ये है। और स्क्रॉलिंग यानी अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। ये है इसका कार्य, फंक्शन ऑफ माउस। आगे चलते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ माउस। माउस सामान्यतः जो है 3 प्रकार का होता है, जो देखा गया है 3 प्रकार का होता है माउस। पहला माउस है मैकेनिकल माउस, जिसे यांत्रिक माउस, मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। प्रकाशीय माउस माउस या नॉन मैकेनिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं, ठीक है। ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये इसका हिंदी हो गया, ठीक है। वायरलेस, जिसे कोडलेस भी कहते हैं, और वायरलेस माउस और कोडलेस माउस। यहाँ पर तीनों का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए कैसा कैसा होता है। आगे हम बताएंगे कि क्या इसमें फर्क तीनों में होता है जो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा मैकेनिकल माउस। पहले हमें जान लेना है मैकेनिकल माउस का मतलब होता है यांत्रिक माउस भी कह सकते हैं। इस प्रकार के माउस में ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल मतलब नहीं समझे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ये जो है यहाँ पर गाइड किया हुआ है कि ये बीच में देखिए, माउस जो होता है, माउस को जब पलटेंगे ना, तो ऑप्टिकल माउस में तो एक किरणें होती है जो रिफ्लेक्ट करके आप जो मूव करते हैं, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पीसी को इंस्ट्रक्शन जाता है और वह मूव करता है। लेकिन मैकेनिकल माउस में एक ट्रैक बॉल लगा होता है, और जब माउस को मूव करते हैं तो वह ट्रैक बॉल भी मूव होता है, और ट्रैक बॉल के मूव होने से वो पीसी को इंस्ट्रक्शन जाता है और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ देखिए, माउस के पॉइंटर को मूव या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ट्रैकबॉल का इस्तेमाल जो है माउस के पॉइंटर को मूव या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन या मॉनिटर पर माउस के पॉइंटर की स्पीड, दूरी या दिशा ट्रैकबॉल के घूर्णन पर निर्भर करती है। यानी देखिए, पॉइंटर का स्पीड भी होता है, दूरी भी होता है, दिशा भी होता है। कौन सा दिशा में जा रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है और कितने स्पीड से जा रहा है, ठीक है, दोनों। अगर आप अपने कंप्यूटर में माउस की स्पीड को तेज करना चाहते हैं तो वह सेटिंग से हो सकता है, सेटिंग से हो सकता है। और तेज करने से जो है आपका समय का बचत होगा और आपका काम जो है जल्दी जल्दी। जैसे जैसे यूजर माउस को मूव करते हैं, उसमें लगा ट्रैक बॉल घूमता है और सेंसर के माध्यम से कंप्यूटर को संकेत भेजता है। पुराने समय में माउस लगभग इसी श्रेणी के आते थे। सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले जो कौन थे, कौन साहब थे, डगलस साहब जो थे, सबसे पहले मैकेनिकल माउस का आविष्कार हुआ 1960 के दशक में। सबसे पहले यही माउस आया था, लेकिन यह बहुत वीक माउस था। अब के समय में जो माउस चल रहा है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल माउस चल रहा है, ये बहुत कम चलता है, ठीक है। पुराने समय में माउस लगभग इसी समय श्रेणी के, ये तो पुराने समय का, ये ट्रेडिशनल टाइम का ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका आ जाता है कि प्रकाशिक माउस, जिसे ऑप्टिकल माउस। यही माउस जो है अब इस टाइम जो है टिकाऊ है, और इसकी क्षमता जो है ट्रैकबॉल से, ट्रैकबॉल माउस जो था उससे अधिक है, बहुत अधिक है, ठीक है। आज के समय में उपयोग होने वाले माउस इसी श्रेणी के, आज जो मॉडर्न जमाना जो आ गया है, इसमें ट्रैकबॉल माउस का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्टिकल माउस ज़्यादा उपयोग होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ट्रैकबॉल का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें ट्रैकबॉल नहीं होता है। इसमें एक नियम जो है, एक सिद्धांत जो है, एक थ्योरी जो है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिकल माउस जो है वर्क करता है। वह नियम आपने 10वीं क्लास
क्लास में या 11th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण ये सब पढ़ा ही होगा। तो वो इसी के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल माउस जो है वर्क करता है। देखिए, बल्कि इसमें देखिए इसमें किसी भी प्रकार के ट्रैक बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें एक सेंसर लगा होता है जिसमें प्रकाश की किरणें, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है। आप जब ऑप्टिकल माउस जो आपके घर में आपके पीसी में जो यूज होता है उसे पलटिएगा तो एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एक हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। जब आप माउस को, ऑप्टिकल माउस को पलट कर और किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, अभी फिलहाल के लिए छोड़िए, उत्सर्जित होती है। इसमें प्रकाश का परावर्तन जो नियम है, सिद्धांत जो है, उसके अनुसार जो है पॉइंटर की दूरी दिशा में गति निर्धारित करती है। यानी यहाँ कौन सा सिद्धांत आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम आगे समझाएंगे क्या है क्या नहीं। तो समझिए, जैसे आप देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को आप देखते हैं। देखिए समझिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पहले। तो किसी भी चीज को आप देखते हैं, तो जब आप देखते हैं तो समझ जाइए कि उस पर प्रकाश गई है, और वही प्रकाश जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आई, ठीक है। तब आप उस वस्तु को देख रहे हैं, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ सबसे पहले लाइट का सोर्स एक स्मूथ सतह से टकराया, उस पर टकरा कर आपके आंखों पर रिफ्लेक्ट किरणों को किया, तब जाकर आप लाइट को, बल्ब को देख पा रहे हैं। यही कार्य ऑप्टिकल माउस में होता है। उसमें जब आप माउस को पलटिएगा तो एक लाइट तो आपको नजर आई ही होगी, लेकिन उसमें एक प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म आप जानते होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो 7 रंगों को जो है छोड़ती है, एक रंग से 7 रंगों को बना देती है। ये देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा जूम करके बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक प्रिज्म लगा होता है। जब आप ऑप्टिकल माउस को पलटिएगा तो यहाँ एक प्रिज्म लगा होता है, और उसमें से एक लाइट किरणें निकलती है, और जब आप किसी स्मूथ सतह पर रखते हैं तो वह किरणें स्मूथ सतह से रिफ्लेक्ट होकर, उसमें एक कैमरा लगा होता है, ऑप्टिकल माउस में एक छोटा मोटा कैमरा लगा होगा, वहां पर वह रिफ्लेक्ट होकर जाती है, और जाने के बाद रिसीव होता है पीसी में। और आपके इंस्ट्रक्शन को, जैसे जैसे आप माउस को मूव करते हैं उस तरीके से जो है आपका पॉइंटर जो है मूव होता है। यही ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। चलिए, ये था तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे है, अगर यहाँ पर निर्धारित करता है, अगर इसकी जो इफिशियंसी है, जो एबिलिटी की बात करें, तो इसकी स्पीड और ड्यूराबिलिटी ट्रैकबॉल वाले माउस की अपेक्षा ज़्यादा है। हमने कहा कि ट्रैकबॉल वाला जो माउस है ऑप्टिकल माउस से बहुत कम चलता है, वह बहुत वीक है। सबसे ज़्यादा आपको ऑप्टिकल माउस देखने को मिलेगा, ट्रैकबॉल वाला माउस नहीं मिलेगा, ठीक है। आ गया, ये तो समझ गए। आगे है आपका तार रहित। रहित का मतलब है कि नन, नन यानी नन वायर्ड माउस कह सकते हैं एक तरह से। वायरलेस या कोडलेस माउस क्या है, वायरलेस या कोडलेस माउस।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के माउस में तार नहीं लगा होता है, यानी अनवायर्ड होता है, इसीलिए इन्हें वुडलेस या वायरलेस माउस कहते हैं। अब तक का सबसे आधुनिक माउस है एडवांस्ड माउस, जबकि ऊपर बताए गए दोनों माउस में तार लगे हुए थे। देखिए, ऑप्टिकल माउस में भी तार है, वह अनवायर्ड नहीं है, और जो ट्रैकबॉल वाला माउस था उसमें भी तार है। लेकिन यह जो नया जो आया माउस अन वायर्ड वाला, वायरलेस वाला एडवांस माउस, इसमें तार नहीं लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आगे समझ लेते हैं। तार का उपयोग न होने के कारण इसमें दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। एक तो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर जानते हैं क्या होता है? आपने गांव शहर में देखा होगा, एक टावर जैसा ट्रांसमीटर खेत में लगा हुआ है, फील्ड में, एक खाली स्थान में जहाँ लोग बहुत कम आते जाते हैं वहां पर लगा होता है, ठीक है। कोई शहर में आप जाइएगा सिटी में, तो वहाँ ट्रांसमीटर टावर लगा होता है। लेकिन आपने जानने की कोशिश की कि वह क्यों लगा होता है? इसलिए लगा होता है कि जब आप फोन से बात करते हैं तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पास होता है। मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमीटर टावर को दिया जाता है, और ट्रांसमीटर टावर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एब्जॉर्ब करके सैटेलाइट को पास करता है, और जहां आप बतिया रहे हैं वहां के आसपास के ट्रांसमीटर टावर को वह दे देता है, वह सौंप देता है, और फिर आप आसानी से वहां से कनेक्ट हो पाते हैं। ये है ट्रांसमीटर टावर। रिसीवर, रिसीवर ही है। देखिए यहाँ पर छोटा सा एक वायरलेस माउस जब आप खरीदेगा तो एक छोटा सा यूएसबी दिया जाता है, जिसे आप रिसीवर कह सकते हैं। ट्रांसमीटर टावर माउस के अंदर लगा होता है, ये माउस के अंदर ट्रांसमीटर टावर लगा होता है। ट्रांसमीटर टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पास करता है, और जब वो पास करता है तो जब एक देने वाला है तो दूसरा लेने वाला तो रहना चाहिए। तो लेता कौन है? यूएसबी। यूएसबी जब ट्रांसमीटर टावर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को लेता है और उसे पीसी में भेज देता है, तब जाके आप जैसे जैसे मूव करते हैं माउस को, वह रिसीव होते जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए। यही है लिखा हुआ है। देखिए आगे हम पढ़ के बताते हैं कि ट्रांसमीटर टावर माउस के अंदर लगा होता है, जो माउस की गति, मूवमेंट, स्पीड दे। इसके क्लिक किए जाने की सूचना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में रिसीवर को, रिसीवर जो कि कंप्यूटर के यूएसबी स्लॉट, ये यूएसबी स्लॉट है, में लगा होता है कि भेजता है। वायरलेस माउस इंफ्रारेड, इंफ्रारेड या रेडियो तरंग की मदद से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट हो पाता है। इंफ्रारेड कैमरा एक होता है, आप जानते होंगे। इंफ्रारेड कैमरा के जरिए जब भूकंप आ जाता है ना, तो इंफ्रारेड कैमरा के जरिए जो है ना, भूकंप में कितने लोग मरे, कितने जिंदा हैं, यानी जो लोग दब जाते हैं मलबा के अंदर, तो इंफ्रारेड कैमरा के जरिए देखा जाता है कि कहाँ वह लोग दबे हुए हैं, क्या है। ये है इंफ्रारेड। रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग की मदद से तो आप जानते होंगे कि रेडियो चलता है, ठीक है। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे, और भी कीबोर्ड पर, माउस पर, कंप्यूटर पर, सभी पर हम एक बेसिक बेसिक जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, कि ताकि आपको ये सब बेसिक जानकारी होते रहे, और आप जान सके कि कैसे कीबोर्ड, कैसे माउस, कैसे हमारा मॉनिटर जो है डिस्प्ले करता है, सभी की जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।